प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुरान का एक ऐसा करिश्मा जिसको जानकर यकीनन आप खुश हो जाएंगे और हर एक मुसलमान सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कुरान का एक सनसनीखेज करिश्मा। दोस्तों, कुरान की बरकत, कुरान की फजीलत आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे दोस्तों, और कुरान पढ़ने की फजीलत और बरकत देखेंगे और अपनी आंखों से आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे कुरान का एक ऐसा करिश्मा, एक जिंदा करिश्मा, जिसके बाद दोस्तों आप हैरत में डूब जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि इससे पहले कि इस वीडियो का आगाज किया जाए, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से, प्यार से, मोहब्बत से आप दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे लाल कलर से जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, कुरान इस्लाम का मुकद्दस किताब, कुरान मुसलमानों का सबसे बड़ा किताब, कुरान अल्लाह का कलाम। दोस्तों, कुरान आसमानी किताब, जिसमें जो कुछ लिखा है सारा हक है, हुरूफ हुरूफ हक है और होकर रहेगा। प्यारे दोस्तों, कुरान को जिसने भी चैलेंज किया मिट गया। कुरान को जिसने भी चैलेंज किया, जिसने भी इस पे गलती ढूंढने की कोशिश की, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। लेकिन कुरान में एक जरा सी भी गलती नहीं निकाल पाया, और जिसने कुरान से मोहब्बत किया दोस्तों, उसका दीन और दुनिया दोनों ही खिल गया। यहां भी वो कामयाब हो गया, वहां भी वो कामयाब हो गया। दोस्तों, इसी तरह एक कुरान से मोहब्बत करने का एक सनसनीखेज वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। दोस्तों, मैं अपने तरीके से आपके हवाले कर देता हूं, जितना आपको समझ में आए, समझने के बाद आप कमेंट कर दे दोस्तों। अब वैसे तो आपको उलमाए कराम बेहतर अंदाज में बता पाएंगे, लेकिन मैं अपने अंदाज में आपको बताने की कोशिश करता हूं। और कुछ भी समझ में आए तो जरूर एक बार कुरान को खोलिएगा, पढ़िएगा, मोहब्बत कीजिएगा, फिर देखिए आपका चेहरा भी खिलेगा, आपका कुनबा भी खिलेगा, आपके नस्ल भी खिलेंगे। प्यारे दोस्तों, एक इंसान, एक लेटेस्ट वीडियो जो वायरल हो रहा है दोस्तों, जहां पर एक बहुत बेहतरीन कुरान से मोहब्बत का एक सनसनीखेज जिंदा कुरान का करिश्मा बताया गया है। दोस्तों, एक इंसान जिसका इंतकाल हो जाता है, जब इस इंसान का इंतकाल होता है दोस्तों, तो इसके अहलो अयाल इनको गुस्ल करने के बाद कफन दफन की तैयारी की जाती है। कफन दफन जब इस मैयत को पहना दिया जाता है, मैयत को पहनाने के बाद उस इंसान को कब्रिस्तान के जानिब लेकर उनके दोस्त अहबाब रवाना हो जाते हैं। बहरकैफ, जब इस इंसान को, इस मैयत को कब्रिस्तान ले जाया जाता है दोस्तों, कब्रिस्तान में कब्र खोड़ी जाती है, कब्र जब तैयार हो जाता है और इस मैयत को उस कब्र में उतारने की जब बारी आ जाती है दोस्तों, तो उसी कब्र के बगल में एक कब्र था। जी हाँ दोस्तों, वो किसी न किस सूरत से वो कब्र जरा सी खुल जाती है, दरक जाती है, टूट जाती है। दोस्तों, जब वो कब्र, पुरानी कब्र, बगल वाली कब्र जब टूटती है, फूट जाती है, उसमें जरा सुराग हो जाता है, तो दोस्तों लोग ये देखते हैं कि उस सुराग से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। इतना बेहतरीन खुशबू आ रही है कि लोगों ने कभी भी उस तरह का खुशबू को सूंघा नहीं था, उस तरह से खुशबू से भेंट मुलाकात नहीं हुआ था लोगों ने। दोस्तों, जब इस तरह की खुशबू जब उस कब्र के अंदर से आने लगी, उस पुरानी कब्र से, तो लोगों का यह जिज्ञासा हुआ, मन किया कि आखिर हम झांक के देखते हैं इस कब्र के अंदर इतनी खुशबू आने का क्या मंजर है, जबकि ये तो बहुत पुरानी कब्र है। दोस्तों, लोगों ने अपनी निगाहों को वहां पे ढाला, जरा सा मिट्टी हटाया, निगाह डाला।
जब लोगों ने निगाह उस कब्र के अंदर डाला दोस्तों, तो लोग और भी हैरान हो गए और भी भौचक्के रह गए उस चीज को देख के कि कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कब्र के अंदर फूल खिले हुए हैं और जो मैयत वहां पे दफन किया गया था, जिसकी तदफीन की गई थी दोस्तों, लोगों का हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब देखा कि इतनी पुरानी कब्र है और जिस मैयत को वहां पर डाला गया था उस मैयत का जिस्म तारो ताजा है और चेहरा नूरानी है। नूर सरापा नूर छरक लहर रहा है उस मैयत के चेहरे से। उस मैयत का कफन भी सही है, साथ ही साथ वहीं से खुशबू आ रही है, पूरे इलाके को, पूरी जगह को वो मुअत्तर कर रही है खुशबू से। दोस्तों, जब लोगों ने इस चीज को देखा तो काफी हैरानी में आ गए। लोगों को उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर ये इंसान कौन है और किस वजह से, आखिर कौन सा ये सबब है कि मरने के बाद भी इनके कब्र के अंदर फूल खिले हुए हैं, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है और इनकी जनाजा, इनका लाश मुबारक जो है, मैयत का जो जनाजा है वो जैसा का तैसा है, शरीर में जरा सा भी दीमक नहीं लगा है, मिट्टी नहीं खाया है। लोग ये जानना चाहने लगे कि आखिर इस इंसान ने दुनिया में कौन सी ऐसी इबादत किया था जिसका सिला ये मिला है कि कब्र भी मुअत्तर हो गया है, कब्र में फूल खिले हैं, चेहरा नूरानी दिखा रहा है। दोस्तों, बहरकैफ जिस मैयत को वो लेकर आए थे उसको कफन दफन कर देते हैं और उसके बाद वो शहर के जानिब, इलाके के जानिब जो कुनबा होता है उसके भीड़ भाड़ के जानिब जाकर ये पूछने लगते हैं कि फला शख्स का कब्र है, यहाँ पर वो कब्र है। उस चीज को बताकर ये ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं कि इस कब्र के मालिक कौन है, इनके घर वाले कौन है। बहुत ढूंढने के बाद दोस्तों लोगों को पता चलता है, दूर में एक घर था, छोटा सा घर, वहां पता चलता है कि वो कब्र उस वाले इंसान का ही वो घर है। दोस्तों, बहरकैफ ये लोग वहां पर जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक जईफा है, जिस जईफा के बारे पता चला कि ये उसी साहिबे कब्र की अहलिया है, पत्नी है, वाइफ है। जब ये पता चलता है, कंफर्म हो जाता है, तो लोग ये पूछने लगते हैं कि आखिर ये बताइए हमें कि हम लोग जब एक मैयत को लेकर दफन करने गए थे तो आपके शौहर का कब्र खुलता है और कब्र में जब हम लोगों ने झांक कर देखा वहां से खुशबू आ रही है, साथ ही साथ गुलाब के फूल खुले हुए हैं और जनाजा भी जैसा का तैसा वहां पर पड़ा है और नूर ही नूर वहां पर नजर आ रहा है। दोस्तों, इन तमाम चीजों को बताने के बाद वो लोग कहते हैं, आखिर ये बताइए कि आपके शौहर दुनिया में थे तो कौन सा ऐसा नेकी का काम करते थे जिसका ये सिला मिला है। बहुत इसरार करने पर उनकी अहलिया, वो बूढ़ी औरत, ये कहती है कि मुझे तो ये अंदाजा नहीं है कि मेरे शौहर ने कौन सा ऐसा काम किया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन चीज़ों से उनको नवाजा है, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रही है। वो बात क्या है? तो दोस्तों, उसके बारे में वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे शौहर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन नमाज अदा करते थे और जब वो नमाज पढ़ने के लिए फजर की नमाज में जब वो मस्जिद जाया करते थे और नमाज से फारिग होकर जब वापस आने लगते थे तो मस्जिद में जो और दूसरे अल्लाह के बंदे जो कुरान करीम, फुरकान हमीद की तिलावत किया करते थे, उनको देखकर काफ़ी मायूस हो जाते थे। चूंकि मेरे शौहर कुरान नहीं पढ़ पाते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे तो कुरान नहीं पढ़ पाते थे, दिल में ये ख्याल आता था कि या अल्लाह, अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो मैं भी कुरान पढ़ता, तुम्हारी कलाम पढ़ता, तुम्हारी कलाम को समझता, लोगों को बताता। बहरकैफ वो घर आते उसी सोच व फिक्र में और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कुरान शरीफ को वो निकालते घर में और अपनी उंगली लगा के हुर्फ बहुर्फ अपनी उंगली को लगाते वहां पर और कहते, या अल्लाह, ये तुम्हारी किताब है, ये तुम्हारा कलाम है और यहाँ जो कुछ भी लिखा है सब हक है, सही है, एक बात भी गलत नहीं है, हरूफ बहरूफ जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है सब सही है। और इसी तरह से वो उनका मामूल था। उसके बाद वो अपनी उंगलियों को फेरते, उसके बाद बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कुरान पाक को वो बोसा लेते, बोसा लेने के बाद फिर गिलाफ में लगा के उसको रख देते। यही उनका मामूल था और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है।
दोस्तों लोगों को ये पता चल गया कि उस इंसान को जो ये बुलंदी मिली है वो किसी और से नहीं बल्कि कुरान का अजमत है, कुरान का जिंदा करिश्मा है। कुरान से मोहब्बत करने का सिला रब तबारक व तआला ने दिया है कि उस इंसान के कब्र को मुनव्वर व मुजल्ला कर दिया है। तो दोस्तों रब की बारगाह में दुआ है और आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आप भी कुरान नहीं पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कुरान की तालीम अपने बच्चों को दीजिए और आप भी कुरान सीखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आप जब कुरान पढ़ने वाले होंगे तब आपका दीन और दुनिया सुधर जाएगा, आपका नस्लें सुधर जाएगी। शुक्रिया, आदाब।